नमस्कार, मैं हूं गार्गी चक्रवर्ती। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के मतदान से ठीक पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे पूर्वांचल का सियासी पारा उफान पर पहुंच गया है। विपक्षी गठबंधन इंडिया की टेंशन बढ़ गई है। आखिर सीएम योगी ने ऐसा क्या कहा है जिसने मथुरा से लेकर काशी तक हलचल बढ़ा दी है? देखिए ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के महासंग्राम में अंतिम दांव खेलने के लिए एनडीए और इंडी गठबंधन अपने अपने हिसाब से वोटरों को साधने में लगा है। अपने कोर वोटर को ध्यान में रखते हुए दोनों ओर से सियासी हमले की बौछार हो रही है। लेकिन इस बीच यूपी के बलिया से प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान कर दिया है। सीएम योगी ने एक बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के भव्य मंदिर बनाने का संकेत दे दिया है। ध्यान से सुनिए योगी आदित्यनाथ के इस महत्वपूर्ण बयान को। राम राज्य की संकल्पना को साकार करने के लिए देखो याद रखना, ये समाजवादी पार्टी तो कुछ नहीं करेगी, लेकिन हम कह सकते हैं कि अयोध्या और काशी के बाद अब हम मथुरा की तरफ ही जा रहे हैं। आपने सीएम योगी के बयान को सुना। बड़े बड़े सियासी पंडित भी ऐसा मानते हैं कि अगर सीएम योगी कुछ बोलते हैं तो उसके मायने भी कुछ अलग होते हैं। हालांकि ये चुनाव का समय है और नेता अपने अपने तरीकों से वोटरों को पार्टी से जोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब सीएम योगी ने मथुरा श्री कृष्ण मंदिर को लेकर ऐसा बयान दिया है। जब से अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का लोकार्पण हुआ है और वाराणसी व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को कोर्ट द्वारा पूजा का अधिकार मिला, उसके बाद से सीएम योगी आदित्यनाथ कई बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि रामलला के बाद अब बारी प्रभु श्री कृष्ण की है। हालांकि राम मंदिर तो बीजेपी के मैनिफेस्टो का एक अहम हिस्सा लंबे समय से था। श्री कृष्ण जन्मभूमि बीजेपी के घोषणा पत्र का हिस्सा नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि बाबरी विध्वंस के बाद अयोध्या, मथुरा और काशी पार्टी के लिए प्रमुख एजेंडा रही है। बीजेपी ने मैनिफेस्टो के जरिए इसकी पुष्टि नहीं की है, परंतु पार्टी के तमाम नेता इस बात को दोहराते हैं कि अयोध्या, काशी के बाद अब मथुरा की बारी है। वहीं चुनाव प्रचार के सिलसिले में गाजीपुर पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी एनडीए पर एक बार फिर बड़ा हमला बोलते हुए आरक्षण छीनने का आरोप लगाया। कोई बीजेपी का नैरेटिव नहीं चलेगा। जो पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का आरक्षण छीना है, ये सामाजिक न्याय के खिलाफ हैं, ये आरक्षण के खिलाफ हैं, ये जाति जनगणना के खिलाफ हैं, ये किसानों की खुशहाली के खिलाफ हैं। इन्होंने किसानों को मारने वाले को टिकट दी, इन्होंने पेपर लीक कराने वालों का साथ दिया, नौजवानों की पक्की नौकरी, पक्की वर्दी पहनते थे वो आधी अधूरी की। ये न केवल देश को पीछे करना चाहते हैं, बल्कि देश के लोगों को गरीबी में डालना चाहते हैं। ये तो वक्त बताएगा कि सीएम योगी का ये बयान सच्चाई में कब बदलता है, लेकिन एक बात तो तय है, इसके जरिए बीजेपी एक बार फिर हिंदू वोटरों को अंतिम चरण के वोटिंग से पहले साधने में जुट गई है। क्योंकि सामने राहुल गांधी और अखिलेश यादव लगातार ओबीसी और पीडीए का नारा बुलंद कर रहे हैं, जो कि बीजेपी के लिए परेशानी खड़े कर रहा है। वहीं बीजेपी का और खासकर सीएम योगी का ये बयान इंडी गठबंधन की चिंता को भी दोगुना करने का काम करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।